रामनवमी हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जो धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का प्रतीक है। उनका जन्म अधर्म के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। भगवान विष्णु ने जब ये देखा कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, राक्षसों के अत्याचार से साधु संत और सामान्य जन पीड़ित हो रहे हैं, तब उन्होंने त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। रावण, जो अत्यंत बलशाली था, ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि देवता, यक्ष, गंधर्व आदि उसे नहीं मार सकते, किंतु उसने मनुष्यों और वानरों के विषय में कुछ नहीं सोचा था। इसी कारण विष्णु जी ने मनुष्य रूप में जन्म लिया ताकि वे रावण का वध कर सकें और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना कर सकें। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, जो सूर्यवंश की राजधानी थी। उनके पिता राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। माता कौशल्या के गर्भ से श्रीराम का जन्म हुआ, जो चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। भगवान राम अपने जीवन में इतने सरल थे क्योंकि वे मर्यादा और धर्म के प्रतीक थे। उनका जीवन सत्य, प्रेम, भक्ति और कर्तव्यपरायणता का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। 1. मर्यादा का पालन। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन किया। पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और राज्य का मोह नहीं किया। 2. त्याग की भावना। उन्होंने कभी भी किसी भी परिस्थिति में अधर्म का सहारा नहीं लिया। माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहकर भी वे अपने धर्म का पालन करते रहे। 3. सहनशीलता। राम ने जीवन में कई कष्ट सहे, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। माता सीता के अपहरण के बाद भी उन्होंने संयम बनाए रखा और उचित मार्ग से उन्हें वापस लाने का प्रयास किया। 4. दया और करुणा। वे केवल अपने भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शत्रुओं के प्रति भी दयालु थे। रावण वध के बाद भी उन्होंने उसका सम्मान किया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। 5. समानता का भाव। भगवान राम ने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट से मित्रता की और वानरों के साथ मिलकर युद्ध किया। भगवान राम ने अनेक लोगों को उनके पापों और बंधनों से मुक्त किया। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक मार्गदर्शक भी थे, जिन्होंने कई व्यक्तियों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। 1. अहिल्या उद्धार। अहिल्या, जो ऋषि गौतम की पत्नी थी, एक श्राप के कारण पत्थर बन गई थी। जब भगवान राम उनके आश्रम पहुंचे तो उनके चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः जीवित हो गई और श्राप से मुक्त हुई। 2. केवट की मुक्ति। जब भगवान राम वनवास के दौरान गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, तो केवट भगवान के चरण धोकर ही उन्हें नाव में बैठाते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान के चरणों की भक्ति से ही मुक्ति संभव है। 3. विभीषण का उद्धार। रावण का भाई विभीषण, जो धर्म और सत्य का पक्षधर था, ने जब भगवान राम की शरण ली तो उन्होंने उसे स्वीकार किया और उसे लंका का राजा बनाया। 4. रावण का वध। रावण केवल एक राक्षस ही नहीं था, बल्कि अहंकार और अधर्म का प्रतीक था। भगवान राम ने उसका वध कर ये संदेश दिया कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत अवश्य होता है। 5. शबरी की मुक्ति। शबरी, जो एक भीलनी थी, ने अपनी पूरी जिंदगी भगवान राम के दर्शन की प्रतीक्षा में बिता दी। जब राम उसके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने प्रेम पूर्वक उसके जूठे बेर खाए और उसे मोक्ष प्रदान किया। राम नवमी का त्योहार हमें ये सिखाता है कि हमें सत्य, धर्म और आदर्शों के मार्ग पर चलना चाहिए। इस दिन रामचरितमानस, रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है। रामलीला का आयोजन होता है और भक्तगण उपवास रखते हैं। भगवान राम का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनकी सरलता, सहनशीलता और मर्यादा का पालन आज भी हमारे लिए आदर्श है। इस प्रकार भगवान राम का जीवन न केवल धर्म और कर्तव्य की सीख देता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे एक साधारण जीवन जीते हुए भी व्यक्ति महान बन सकता है। उनके आदर्शों को अपनाकर ही हम एक सच्चे और उत्तम जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं।